और वहीं देखिए प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और बीजेपी की योगी सरकार ने एक बार फिर से परचम लहराया है, जबकि 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी की सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अखिलेश यादव का सरकार बनाने का सपना अधूरा रह गया। जीत के पीछे कई बड़े नेताओं की रणनीति होती है, लेकिन जमीन पर जिला अध्यक्ष भी जीत की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। इसी को लेकर आज हमारे साथ हैं फर्रुखाबाद से बीजेपी जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता। उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ तैयारी उनकी रही थी इन विधानसभा चुनावों में, उनसे हम जानेंगे। तो रुपेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। नमस्कार। रुपेश जी, देखिए सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है, एक बार फिर से सरकार रिपीट करी है, तमाम जो मिथ थे उत्तर प्रदेश को लेकर वो तोड़े हैं बीजेपी ने। ऐसे में आपकी भूमिका बतौर जिला अध्यक्ष भी काफी महत्वपूर्ण रही थी, थोड़ी उसको लेकर भी आप बताइए कि किस तरीके से आपने तैयारी करी और जिसके तहत आपको ये बड़ी जीत हासिल हुई। पहले तो मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टी में जिला अध्यक्ष की एक व्यवस्था का जो पद है, की भूमिका पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की है। मुझे लगता है कि मुझे इसी बात का गर्व है कि दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पार्टी का मैं भी जिले का कार्यकर्ता हूँ और हर कार्यकर्ता इस बात को लेकर गौरवान्वित होता है कि मैं उस तरह का समूह का सदस्य हूँ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मिल जाए। और लगातार 365 दिन लोग काम करने वाले हैं। हम कोई सरकार बनाने के लिए काम नहीं करते, हम लगातार सेवा के भाव से, अभी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम कोरोना के दौरान चले, सेवाई संगठन के माध्यम से, इसके अलावा अन्य बहुत सारे काम जिनका राजनीतिक दलों से कोई सरोकार नहीं होता है और अमूमन कोई राजनीतिक दल ऐसे कार्यक्रम नहीं करता। जैसे हमने अभी रक्तदान का भी कार्यक्रम किया, वृक्षारोपण का भी काम किया, स्वच्छता अभियान को लेकर काम किया, लगातार अनवरत कोई इलेक्शन के पीरियड में काम किया ये नहीं, हम लगातार 365 दिन प्रतिदिन कोई ना कोई पार्टी का कार्यक्रम बना रहता और वो कार्यक्रम बना रहता है जिसमें समाज की भागीदारी भी व्यक्त। आज हम इतनी बड़ी सफलता को प्राप्त की। यानी कि रुपेश जी, जिस तरीके से आप बता रहे कि तमाम योजनाओं को लेकर भी आप जनता के बीच में रहे, आपने बताया कि हमने वृक्षारोपण भी किया, स्वच्छता योजना जो है लगातार जो सरकार की उनको हमने लागू करवाया धरातल पर, लोगों के बीच में हम लोग लगातार जुड़े रहे। ऐसे में अगर बात करें जो कहानी आपकी रही है जीत की, इस कहानी के पीछे देखिए चुनौतियां भी होती हैं, तो चुनौतियां आपके सामने कौन कौन सी आई? देखिए, जब आप लगातार काम करते रहते हैं तो चुनौती आत्मविश्वास बदल जाती है। ये तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पिछले 35 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ, तो वहाँ चुनौतियां आती हैं। लेकिन उस चुनौतियों को जब मैं काम करने की शुरुआत की तो काम करते करते इतना आत्मविश्वास बढ़ गया था कि इस चुनौती को भी पार कर लेंगे और इस बार 2022 में हम इतिहास को लिख देंगे। और आप सबने भी देखा 2022 को हम सब लोगों ने इतिहास लिखा। फर्रुखाबाद जनपद का भी पहला इतिहास है 1989 के बाद जब हम लगातार 4 सीटों पे पुनः लेंगे, पहला इतिहास। बिल्कुल। देखिए रुपेश जी, जिस तरीके से आप तमाम बातें बता रहे हैं, इस जीत की कहानी बता रहे हैं, और देखिए आपने ये भी बताया कि हमने साल भर काम किया, यानी कि 365 दिन हम लगातार जमीन पर रहे। लेकिन जो रणनीति आपकी रही है, अगर मैं बात करूं हर एक 65 दिन की, यानी कि हर एक दिन आपने किस रणनीति के साथ कार्य किया, जरा उसके बारे में भी विस्तार से बताइएगा। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में हम जब काम करते करते तो थोड़ा सा ये जरूर रहा है कि पार्टी का, क्योंकि हमारे लोगों के व्यक्तिगत पार्टी के ऊपर से जो कार्यक्रम आते हैं नीचे तक उसको सही तक क्रियान्वयन कराना। अब आपको ये पार्टी ने कितने नीचे स्तर पर व्यवस्था किया, इसकी कल्पना कीजिए। पार्टी ने वोटर लिस्ट के हर एक पन्ने पर एक पन्ना प्रमुख बनाया, यानी कि एक वोटर लिस्ट में 60 लोग होते हैं। 60 लोगों में, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। पार्टी के 60 लोगों में हमने एक व्यक्ति इस प्रकार पूरे जनपद में हमने लगभग 35,000 ऐसे लोग नियुक्त किए। आप बोलिए विपक्ष मेरे इस संगठन के सेक्टर के आगे कहाँ टिक पाता। हमारे बूथों पर हमारी कमेटी बनी, बूथों के ऊपर हमने शक्ति केंद्र की रचना की, शक्ति केंद्र से हमने मंडल की रचना की, मंडल से जिले की रचना की। लगभग करीब 40,000 कार्यकर्ताओं का समूह इस फर्रुखाबाद जनपद में लगा। बिल्कुल। और देखिए 40,000 समूह के कार्यकर्ताओं को संभालना, उनकी क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं होती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, उन सब में बैलेंस करना यही भारतीय जनता पार्टी के संगठन की उपलब्धि है।
बिल्कुल। देखिए रुपेश जी, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार दे रहे हैं और देखिए जिला अध्यक्ष, बतौर जिला अध्यक्ष एक जिम्मेदारी भी आती है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपने कही है कि हमने तमाम जो पन्ना प्रमुख हैं उनसे भी बात करी और देखिए एक जो बात निकलकर सामने आ रही है बीजेपी की इस प्रचंड जीत में, वो ये है कि जो भूमिका रही है, जिला अध्यक्ष भी तो रही है लेकिन जो पन्ना प्रमुख रहे हैं इस जीत में वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे थे। लेकिन आपने कहा कि तमाम जो भारी संख्या में तमाम जो कार्यकर्ता थे उनसे भी बात करनी, उनकी जो अपेक्षाएं हैं पार्टियों से उसको लेकर भी बात करनी। तो जो अपेक्षाएं खास तौर से रही हैं कार्यकर्ताओं की, क्योंकि देखा हमने ये चीज भी देखी थी कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी एक समय था कि उनकी ओर से भी नाराजगी जो है पार्टियों को लेकर सामने आ रही थी। ऐसे में उनकी इस नाराजगी को दूर करना, उनकी अपेक्षाओं को लेकर बात करनी, वो कैसे टैकल किया आपने? देखिए, मैं आपको बताऊं, पार्टी का जो कैडर का साथ करता, तो पार्टी की मूल भावना को समझता है। वो सबसे शिक्षा यही होती है कि हम दल के लिए काम करो, दल सरकार में आए तो भारतीय जनता पार्टी के सभी मूल कैडर के कार्यकर्ताओं की शिक्षा यही है कि हम सब सरकार में, हम सब आ गए सरकार में। अब रही बहुत सारे जब लोग हम जोड़ लेते हैं, बहुत सारे दूसरे लोग भी आते हैं, उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा शिक्षा होती है, धीरे धीरे काम करने को उनमें अनुभव में आ जाता है कि व्यक्ति बड़ा नहीं है, दल बड़ा है, दल से बड़ा देश है। तो मेरी व्यक्तिगत अपेक्षा पहले देश की अपेक्षाएं हमसे क्या है, प्रदेश की अपेक्षाएं हमसे क्या है, हम इस पे काम करेंगे तो फिर वो अपनी अपेक्षाओं में जो उसका रखता है तो सोच लेता है कि पार्टी इसकी चिंता करेगी। हम अभी हमारी चिंता का काम ये है कि जो संगठन काम दे उसको पूरा करना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रुपेश गुप्ता जी जुड़ने के लिए प्राइम न्यूज के साथ और अपनी जीत की कहानी प्राइम न्यूज के तमाम जो व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं उनको बताने के लिए कि किस तरीके से फर्रुखाबाद से बीजेपी जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता ने हमारे साथ चर्चा करी और बताया कि किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका उनकी ओर से रही थी बीजेपी को इस प्रचंड जीत दिलाने के लिए।